अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि फॉलोइंग और द वेट इन केजी। ये आपके पास न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, 12 न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, उनका आपको वेट दिया गया है। आपने इसकी एवरेज फाइंड करनी है, एवरेज वेट फाइंड आउट आपने करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज फाइंड आउट करने का फार्मूला है आपके पास एवरेज sum of given quantities divided by number of quantities। तो सबसे पहले आप न्यू बॉर्न बेबीज़ का जो वेट है उनका आप सम कर लेंगे। तो सम ऑफ, हम सिर्फ जस्ट यहाँ पे सम लिखते हैं। तो सम है आपके पास 3.5 प्लस 2.8 प्लस 3.6 प्लस 4 प्लस 2.5 प्लस 3.6 प्लस 4.1 प्लस 3.2 प्लस 3.8 प्लस 4.5 प्लस 3.2 प्लस आपके पास 3.4। इन सब को आपने ऐड करना है। अब इन सब को हम यहाँ रफ में ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है आपने, 2.8, 3.6, 4.0, 2.5, 3.6, 4.1, 3.2, 3.8, 4.5, 3.2 और 3.8। 8 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 2 8 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4, ये आपके पास बनता है 52। तो 2 यहाँ पे जाएगा और 5 कैरी आपके पास पॉइंट लगेगा। इन सब को आप ऐड करेंगे, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10 सो ऑन। इसको जब आप करेंगे तो ये आपके पास आता है 42.2। तो सम आपके पास आ गया 42.2। एवरेज का फार्मूला लगाएंगे, एवरेज का फार्मूला आपके पास आ जाएगा सम ऑफ वेट्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, सम ऑफ वेट्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बेबीज या टोटल बेबीज। तो इसका सम है 42.2 और टोटल बेबीज़ हैं आपके पास 12। अब आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम रफ पे करते हैं 42.2, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 को इस पर जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 3 ज़ार 36, नीचे यहाँ पे कैरी लेंगे 6 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा ऊपर 62 आ जाएगा। तो 12 5 ज़ार 60, 2 आ जाएगा 0, 12 1 ज़ार 12 8 0 और 12 6 ज़ार 72। तो आपके पास आ जाएगा 3.516 और ये चलता जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं 3.5, इसको 2 राउंड ऑफ कर देते हैं। 6 डिजिट 5 से ग्रेटर है तो इसलिए आप इसको क्या कर देंगे, राउंड ऑफ। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में आपके पास गिवन है उमेर अर्न रुपीज़ 2000 1500 1500 2000 2000 2500 एंड 2500।
उमैर ने जो है वो 7 दिन काम किया और उसने हर इन 7 दिनों में जो अर्निंग की वो इसकी ये थी। आपने इसकी डेली अर्निंग की जो है वो एवरेज निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उमैर ने जो अर्न किया उसका सम फाइंड कर लेंगे। तो सम ऑफ डेली अर्निंग क्या है, उसका सम 2000, 1500, 2000, 2500 एंड 2500 5 से, और यहाँ पे भी 2000 है। ऐड करेंगे 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14,000 उसकी क्या नाम है अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम इसकी एडिशन कर लेंगे, आसानी से इसकी एडिशन हो जाती है। टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ आपके पास क्या है, वो 7 है। तो अब आपने एवरेज का फार्मूला लगाना है, एवरेज सम ऑफ, अब हम इस पे फार्मूला लगाएंगे एवरेज का कि सम ऑफ डेली अर्निंग, जो उन सारी जो उसकी डेली अर्निंग थी उसका सम किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ डेज़। जितनी उसकी अर्निंग थी उनको हमने ऊपर सम किया, वो 14,000 था, और डिवाइडेड बाय 7। जब अब 7 1s are 7 एंड 7 2s are 14 और 3 0 लग जाएंगे तो उसकी एवरेज आ जाएगी 2000। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये बताया गया है कि 7 सालों में आपके मतलब रेनफॉल कितनी थी। 2006 में इतनी रेनफॉल थी, 2007 में आपके पास इतनी रेनफॉल थी 275 सेंटीमीटर, 2008 में आपके पास इतनी रेनफॉल है, 2009 में, 2010 में, 2011 में और 2012 में आपके पास इतनी रेनफॉल हुई। आपने एवरेज बतानी है, जो ईयरली रेनफॉल हुई है उसका आपने एवरेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप यही काम करेंगे कि आपके पास जो रेनफॉल है आपने एवरेज किसकी फाइंड आउट करनी है, रेनफॉल की। इसलिए जितनी रेनफॉल हर साल हुई आपने उसका सम फाइंड आउट कर लेना है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा सम है आपके पास 251 प्लस 275 प्लस 229 प्लस 250 प्लस 242 प्लस 238 प्लस 300। इन सब को आपने क्या करना है, इन सब को आपने ऐड करना है। तो अब हम ऐड करते हैं 251, 275, 229, 250, 242, 238 और 300। 8 + 2 + 9 + 5 + 1 आपके पास आ जाएगा 25। 5 यहाँ पे रखेंगे, 2 कैरी, इन सब को ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा। 8 इधर, 2 कैरी, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो आपके पास आ जाएगा 1785। तो जब आप सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1785। अब आपने एवरेज का फार्मूला लगाना है, तो एवरेज आ जाएगी आपके पास सम ऑफ ईयरली रेनफॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने साल, इनका सम आपके पास 1785 आया। और कितने साल थे ये देखें, आपके पास कितने साल हैं, 7 साल। यहाँ पे गिवन है 7 ईयर, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, 7 पे डिवाइड कर देंगे। अब जब आप इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपके यहाँ पे डिवीज़न हम देख लेते हैं इसकी कैसे होगी। 1785, तो 7 2s are 14, 3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 5s are आपके पास 35 आ जाएगा। 8 में से 5 माइनस करेंगे, 5 नीचे आएगा उतरेगा, और 5s are क्या आ जाएगा 35। तो ये आपके पास आ जाएगी इसकी एवरेज 255।
5 आ जाएगी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम नेक्स्ट पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा गया है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है कि द एज ऑफ 7 स्टूडेंट इन अ क्लास आर एज फैलो। किसी एक क्लास के 7 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज क्या है। पहले की एज है 11 ईयर 2 मंथ्स, 12 ईयर 11 मंथ्स, 12 ईयर 7 मंथ्स, 12 ईयर 4 मंथ्स, 12 ईयर 9 मंथ्स, 12 ईयर 8 मंथ्स, 12 ईयर 11 मंथ्स। आपने एवरेज एज निकालनी है। तो सबसे पहले हमने इसमें एक काम करना है कि देखिए आपके पास ईयर्स में और मंथ्स में एज दी गई है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट में, या हम इसको मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे या हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने इस क्वेश्चन में इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, मंथ्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपके पास एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, इसलिए 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, और 2 मंथ्स जो है उसमें हम क्या कर देंगे ऐड। तो ये आपके पास आ जाएगा 11 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो 132 + 2 = 134 मंथ्स आ जाएगा। तो ये आपके पास किस में आ जाएंगे, मंथ्स में आ जाएंगे। यहाँ पे 12 है, 12 को आप एक साल में कितने महीने होते हैं 12, प्लस क्या करेंगे 11, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 11। इसको आप जब ऐड करेंगे 144 को 11 में तो ये आपके पास आ जाएगा 155। 12 को फिर आप अगेन 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +7 तो 144, प्लस आपके पास 7 आ जाएगा। तो जब 7 ऐड करेंगे तो 151। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस आपके पास 4 आ जाएगा, तो 144 + 4 आपके पास इक्वल आ जाएगा 148। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस आपके पास 9 आ जाएगा, 144 + 9 जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 153। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, प्लस आपके पास 8। 11 को जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 आता है, और प्लस आपके पास 8 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 140। 12 ईयर्स को हमने करना है मंथ्स में कन्वर्ट, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, प्लस आपके पास 11। 12 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो 144, प्लस आपके पास 11 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 155। अब जो हमारे पास बच्चों की एज है वो हमारे पास एक ही यूनिट में कन्वर्ट हो गई है, और वो किस में आपके पास कन्वर्ट हुई है, मंथ्स में कन्वर्ट हुई है। अब आप इसका सम फाइंड करेंगे, ठीक है, सम ऑफ एजेस, सम ऑफ एजेस। अब हम इन सब को जमा कर देंगे, 134, 155, 151, 148, 153, 140 + 155। जब हम इन सारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1036 आ जाएगा। अब हम इस पे एवरेज का फार्मूला लगाएंगे कि एवरेज का फार्मूला क्या है। तो एवरेज का फार्मूला है आपके पास एवरेज सम ऑफ एजेस और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जमा किया 1036, और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 7। अब हमने इसको डिवाइड करना है 1036, तो 7 1 ज़ार आपके पास 7 आ जाएगा, 3 ऊपर से उतारेंगे तो 4 ज़ार आपके पास क्या आ जाएगा 28, इधर कैरी लेंगे 13, ये 2 रह जाएगा, 13 में से 8 तो 5 6 नीचे उतार देंगे हम, और 7 8 ज़ार 56। तो एवरेज आपके पास आ जाएगी 148। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7।